बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ल अज़ीम। क़ुरान करीम की एक सूरह मुबारक ऐसी है जो इसमें आज़म का दर्जा रखती है। जिस इंसान पे अल्लाह जल्ल जलालुहु उस सूरह मुबारक की हकीकत खोल दें, उसे ऐसा शरह सदर अल्लाह नसीब फरमाते हैं कि दुनिया उस पर हैरान होती है। इसलिए उलमा ने लिखा है, अगर किसी इंसान के दिल में किसी ने शुकूक व शुबहात ईमान के हवाले से पैदा कर दिए हैं और उसके दिल में ईमान के बारे में वसवसे आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत के हवाले से उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, या मुख्तलिफ़ किस्म के वसावस से उसका दिमाग भी परागंदा हाल हो चुका है और दिल में भी वसवसे आ रहे हैं, कुरान करीम की इस अज़ीम सूरह मुबारक को अगर 11 दिन 101 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़े, उसके बाद इसको पानी पे दम करे, ख़ुद भी पिए, घर वालों को पिलाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगे, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके सीने में शरह सदर की कैफियत पैदा कर देंगे, उसके दिमाग के परागंदा ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी एक फ़जीलत ये भी लिखी है, अगर किसी इंसान के मुंह में किसी किस्म की कोई बीमारी है, उसको छाले चढ़ चुके हैं, कोई ऐसा मसला है, अगर वो 7 दिन तक इस सूरह मुबारक को मिस्री या चीनी पर दम करे, 21 मरतबा दम करके उसको 11 दिन तक चूसता रहे और अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगे, अल्लाह जल्ल जलालुहु हर किस्म के मसोड़ों के, मुंह के, हलक के, हर किस्म के तमाम बीमारियों से निजात देंगे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा देंगे। उसकी फ़जीलत में ये भी लिखा है कि जो उस इंसान के अंदर ऐसी कैफियत है, कोई मूजी बीमारी उसको लग चुकी है और डॉक्टर इलाज कर कर के तंग आ चुके हैं, उसकी बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर ये बंदा कुरान करीम की इस अज़ीम सूरह मुबारक को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़े और नियत कर ले कि मैंने इंशाअल्लाह इसको 41 दिन तक पढ़ना है, अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगता रहे, अल्लाह जल्ल जलालुहु की इस सूरह मुबारक जो कुरान करीम की जिस सूरह है, इसको 100 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करे और या किसी भी खाने पीने की चीज़ पे दम करके खाता रहे और दुआ भी करता रहे, इंशाअल्लाह वक़्त पूरा होने से पहले पहले अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको उस मूजी बीमारी से निजात दे देंगे। उलमा ने यह भी लिखा है कि जो औरत बांझ हो चुकी है, जिसको औलाद की उम्मीद नहीं लग रही, वो भी अगर कुरान करीम की इस अज़ीम सूरह मुबारक को सिर्फ़ 10 दिन पढ़े, 10 दिन रात इशा के बाद हर दिन इसको 1000 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगनी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर इसकी बरकत से अल्लाह उसका बांझपन ख़त्म कर देंगे और अल्लाह जल्ल जलालुहु इसका इंशाअल्लाह उस नेमत से इसको मालामाल कर देंगे। किताबों में लिखा है, एक फ़जीलत इस सूरत की ये भी लिखी है, जिस बंदे की कोई हाजत हो, कोई ऐसी ज़रूरत हो जो पूरी ना हो रही हो, अगर वो बंदा इस सूरह मुबारक को 71 बार रोज़ाना अव्वल आखिर ताक अदद में दुरूद इब्राहिमी के साथ 21 दिन तक पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु इस सूरह मुबारक की बरकत से अल्लाह उसकी हाजत को पूरा फरमा देंगे। उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर कोई इंसान बेगुनाह जेल में चला गया है, कैदी कैद में चला गया है, उसके निकलने के कोई असबाब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो बंदा बेगुनाह हो, वो अगर 11 दिन तक रोज़ाना सूरह मुबारक को 1000 मरतबा पढ़े, अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके रिहाई के असबाब पैदा फरमा देंगे। अगर वह इंसान इसका एहतमाम करेगा, अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐसे हालात बना देंगे, वह इज़्ज़त के साथ और बाइज़्ज़त बरी होकर बाहर आ जाएगा। ये वो अज़ीम सूरह मुबारक है जिसकी पढ़ने से ईमान की मजबूती मिलती है, मुंह की हर बीमारी से शिफा मिलती है,
موذی مرض سے انسان کو نجات ملتی ہے، بانجھ پن کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر قسم کی حاجت پوری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیدی کو قید سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ عظیم سورہ مبارکہ، اس کو پڑھنا یکسوئی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ۔ قرآن کریم کی اتنی آسان عام فہم یہ سورہ مبارکہ ہے، ہر بندے کو جس کا تھوڑا سا بھی مناسبت ہو نماز سے، کلمے سے، اس کو یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق پڑھیں گے، اللہ جل جلالہ شکوک و شبہات بھی انشاءاللہ دور فرما دیں گے، اللہ ہر قسم کی منہ کی بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر موذی لاعلاج بیماری کے شر سے اللہ محفوظ فرمائیں گے، عورتوں کے بانجھ پن کو اللہ دور کر دیں گے، ہر قسم کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور ہر قسم کا بے گناہ قیدی اس کے پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اس قید سے رہا ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں جس چیز میں آپ خود اس میں مبتلا ہیں یا آپ کا کوئی عزیز اس مشکل میں ہے، آپ یہ ویڈیو ان تک شیئر کریں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، سورہ اخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ان کے جنازے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے؟ فرمایا ان کے جنازے میں اتنی آسمانی مخلوق فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا ان کا عمل یہ تھا کہ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ سے گزارش اس کو خود بھی اپنا معمول بنائیں اور اپنے رفقا میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر سے، آپ کے تھوڑی سی محنت سے اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھلا ہو جاتا ہے تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔